शॉपी एक सिंगापुरियन कंपनी जो कि इंडिया में आती है। चूंकि शॉपी के पास ना तो कोई इन्वेस्टर की कमी है और ना ही कोई पैसे की कमी है, जिसकी वजह से शॉपी ने इंडिया में अपने आप को आगे ले आने के लिए तरह तरह के ऑफर्स, डिस्काउंट्स, चाहे वो सेलर्स हो, कस्टमर्स हो, सबको वो डिस्काउंट्स दे रहा है और बहुत सारा पैसा अपनी जेब से इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, क्योंकि उसको मालूम है कि इंडिया में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो ये बहुत आगे निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया में मुझे आगे जाना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सेलर्स भी अट्रैक्ट हो और कस्टमर्स भी अट्रैक्ट हो। इसी वजह से शॉपी बहुत सारे ग्रेट डिस्काउंट अपने सेलर्स को या कस्टमर्स को देता रहता है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि जब कोई मार्केट प्लेस कुछ नया करता है तो उसका गलत फायदा उठाने के लिए कुछ सेलर्स आ जाते हैं, जिनकी वजह से वो पूरा मार्केट प्लेस बदनाम होता है और फिर सेलर से वो ऑफर छिन जाता है। हाल में ही कुछ ऐसा हुआ है। शॉपी के ग्रेट डिस्काउंट या ऑफर्स को देखते हुए कुछ सेलर्स ने इसका गलत फायदा उठाया है और यहाँ पे कुछ ऐसा काम किया है जिसका खामियाजा शॉपी और बाकी सेलर्स को भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शॉपी इंडिया पे FIR लॉन्च की गई है और इल्जाम ये लगाया गया है कि शॉपी अपने मार्केट प्लेस पे बड़े ब्रांड्स के डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बेचता है, चाहे वो गुची के प्रोडक्ट हो, चाहे प्राडा के प्रोडक्ट्स हो, चाहे वुडलैंड के प्रोडक्ट्स हो। यहाँ पे उसका कॉपीड वर्जन सेल किया जा रहा है और वो बिल्कुल ही फेक प्रोडक्ट हैं, वो ओरिजिनल नहीं है। साथ पे शॉपी पे एक बड़ा इल्जाम भी लगा है, जिसकी वजह से हो सकता है आगे इसको इंडिया में कंटिन्यू करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े और हो सकता है इनका पैकअप भी हो जाए। इसीलिए देखना यह है कि आगे शॉपी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या डिसीजंस लेते हैं जिससे ये मार्केट प्लेस इंडिया में आगे कंटिन्यू करेगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक्चुअल में कि ये FIR कैसे लॉन्च की गई, किस बात के लिए FIR की गई है और शॉपी पे चाइनीज होने का इल्जाम क्यों लग रहा है, जिसकी वजह से इसको आगे बहुत सारी प्रॉब्लम इंडिया में फेस करनी पड़ सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। शॉपी पे एक FIR उत्तर प्रदेश से लॉन्च की गई है दोस्तों। वहां पे ये बताया गया है मिस्टर शशांक शेखर, जो कि यूपी के रहने वाले हैं, इन्होंने 10 दिसंबर 2021 को कुछ प्रोडक्ट्स शॉपी से ऑर्डर किया, जिसमें 2 सनग्लासेस थे और 1 परफ्यूम था। सनग्लासेस जो हैं वो गुची कंपनी के थे और परफ्यूम जो था वो प्राडा कंपनी का था। बट यहाँ पे जब उनको आइटम रिसीव कराया गया तो उन्होंने ये पाया कि ये तीनों के तीनों आइटम नकली हैं और ये सनग्लासेस ना तो गुची के हैं और ना ये परफ्यूम प्राडा का है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट डुप्लीकेट हैं या कॉपीड वर्जन है। उसके बाद उन्होंने FIR लॉन्च कराई और 15 जनवरी 2022 को FIR होने के बाद द मनी कंट्रोल के मुताबिक ये FIR लॉन्च इसीलिए की गई है, जिसमें इल्जाम ये लगा है शॉपी के ऊपर कि वो अपने मार्केट प्लेस पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल करवा रहा है और बहुत सारे ऐसे बोगस प्रोडक्ट हैं जो कि ओरिजिनल है ही नहीं। और यहाँ पे जो FIR लॉन्च की गई है मिस्टर शशांक शेखर की तरफ से, वो लॉन्च की गई है शॉपी इंडिया को लीड कर रहे मिस्टर अंकित उपाध्याय एंड 3 अदर एग्जीक्यूटिव्स। FIR में ये साफ मेंशन है कि यहाँ पे ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन द मनी कंट्रोल के मुताबिक शॉपी इंडिया का जो बयान आया उसमें साफ कहा गया है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी सेलर हमारे मार्केट प्लेस पे काउंटरफिट प्रोडक्ट, नकली प्रोडक्ट बिल्कुल ना बेचे और कोई सेलर अगर डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचता हुआ पाया जाता है तो हम उस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, एक चीज तो साफ है, भले ही FIR शॉपी इंडिया के ऊपर लॉन्च की गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आएगा उस सेलर पे जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं शॉपी इंडिया का नाम तो बदनाम हो ही रहा है।
इसीलिए अगर आप सेलर शॉपी इंडिया पे सेल करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, कॉपीड प्रोडक्ट, डुप्लीकेट प्रोडक्ट यहां पे बिल्कुल ना बेचें, अदरवाइज आप बहुत बड़े खतरे में जा सकते हैं। आपका अकाउंट तो सस्पेंड होगा ही होगा, साथ पे आपको लीगल एक्शन आप पे लिया जा सकता है। इसीलिए अगर आप कॉपीड प्रोडक्ट बेचते हैं या आप ये सोच रहे हैं कि आप प्राडा, गुची, वुडलैंड या बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट सस्ते में लाके बेच रहे हैं, तो एक बार ये जरूर चेक कर लें कि जो प्रोडक्ट आप सोर्स करके ला रहे हैं वो असली है भी या नहीं है। हो सकता है आपको कोई मैन्युफैक्चरर या कोई रिटेलर कॉपीड प्रोडक्ट दे रहा हो और आप जान नहीं पा रहे हो और उसको मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हो। इसीलिए बहुत सावधानी के साथ सेल करें। जो प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी देख लें कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, अदरवाइज आप बहुत बुरा फंस जाएंगे और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हाल में ही शॉपी इंडिया के ऊपर चाइनीज कंपनी होने का इल्जाम भी लगाया जा रहा है, क्योंकि जो शॉपी है दोस्तों, यहां पे टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी है जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर है शॉपी इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं शॉपी पे चाइनीज होने का इल्जाम भी लग रहा है और CAIT मींस कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ये गुहार लगाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि कहीं ना कहीं शॉपी के ऊपर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लें, इनके ऑपरेशंस को देखें और हो सके तो इनको बैन कर दें, क्योंकि ये एक तरीके की चाइनीज कंपनी ही है, क्योंकि पूरा पैसा शॉपी इंडिया में चाइना का लगा हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे क्या एक्शन लेती है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी एक ऑर्डर इशू किया गया है जिसमें एक्शन लेने की बात कही गई है। कुल मिलाकर के फिलहाल अभी शॉपी इंडिया को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, चाहे वो चाइनीज होने का टैग लगा हो, चाहे डिफरेंट कस्टमर्स जो ब्लेम कर रहे हैं कि शॉपी इंडिया पे फेक प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये उन सेलर्स की प्रॉब्लम है या ये उन सेलर्स की वजह से हो रहा है जो कि गलत फायदा उठा रहे हैं शॉपी का और डुप्लीकेट प्रोडक्ट यहां पे लाके बेचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आज नहीं तो कल शॉपी इंडिया इन पे एक्शन तो ले लेगा और हो सकता है शॉपी भी FIR लॉन्च कर दे इन फ्रॉड सेलर्स के ऊपर। लेकिन अगर आप ऐसे सेलर हैं जो अनजाने में ये गलती कर रहे हैं और इनकरेक्ट सोर्सिंग कर रहे हैं डुप्लीकेट आइटम्स की और आप जान भी नहीं पा रहे कि ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, तो एक बार फिर से सारी चीजें क्रॉस चेक जरूर कर लें, रीवेरीफाई जरूर कर लें, अदरवाइज बहुत बड़े ट्रबल में आप जा सकते हैं। क्योंकि जब लीगल वार होता है दोस्तों तो फिर कोई भी बच नहीं पाता है। इसीलिए शॉपी पे आप बेचें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें आप अपनी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन रखें जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना आए और सामने वाले कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरीके की वीडियोज मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच।